स्वागत है और टी20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हर एक अपडेट आज हम आपको पहुंचाने वाले हैं। लेकिन आज कौन कौन सी टीमें जो आपस में भिड़ने वाली है इसकी भी जानकारी आपको देंगे और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। आज क्रिकेट के पिच पर टकराएंगे पाकिस्तान और नामीबिया। कोलंबो के सिन्हालीज स्पोर्ट्स क्लब में मैच खेला जाएगा दोपहर 3 बजे, यानी कि तकरीबन देखिए आधे घंटे के बाद ये मुकाबला जो है शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान नामीबिया मैच पर बारिश का भी खतरा इस वक्त मंडरा रहा है और बारिश की वजह से मैच रद्द हो सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए अब ग्रुप 8 स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो 7 टीमें जो हैं ग्रुप स्टेज 8 में जो है जगह बना चुकी है। लेकिन आज ये तय हो जाएगा कि पाकिस्तान या फिर नामीबिया, इन दोनों में से कौन सी टीमें जो है ग्रुप 8 में जगह बना पाती है। और ऐसे में देखिए ये जो मैच है, जो मुकाबला है, ये करो या फिर मरो का है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान को अगर अब स्टेज 8 में जगह बनानी है तो इस मैच को, इस मुकाबले को जीतना ही होगा। और ऐसे में देखिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ये 35वां मुकाबला है। पाकिस्तान और नामीबिया के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा और ये सुपर 8 की जो 8वीं टीम है उसको फाइनल करने के लिए ये काफी अहम ये मुकाबला है। अगर पाकिस्तान ये मुकाबला जीता तो सुपर 8 में एंट्री जो है वो आसानी से मिल जाएगी, वरना यूएसए की लॉटरी लग सकती है। ये मुकाबला कोलंबो के सिन्हालीज स्पोर्ट्स क्लब में होगा। यहाँ पर बारिश की संभावना बहुत ज्यादा है और मैच में खलल भी पड़ सकता है। पाकिस्तान के लिए ये करो या फिर मरो की जंग होने वाली है। पाकिस्तान ने अभी तक 3 में 2 मैच ही जीते हैं और नामीबिया पहले 3 मैच हारकर बाहर हो चुका है। वहीं पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने साफ तौर पर बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और शादाब खान को बाहर करने की मांग भी की थी। भारत के खिलाफ भी ये तीनों स्टार खिलाड़ी फ्लॉप साबित हुए। अब देखना ये होगा कि इस बड़े मैच में बाबर को मौका मिलता है या फिर नहीं मिलता है, यानी कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का जो स्वरूप है वो कैसा रहेगा, ये कुछ ही देर में पता भी चल जाएगा। लेकिन दोपहर 3 बजे देखिए मुकाबला होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुकाबले में बारिश जो है वो खतरा बन सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से बारिश को लेकर संभावनाएं जताई गई है और ऐसे में हो सकता है बारिश अगर हुई तो कहीं ना कहीं ये जो मैच है वो रद्द हो जाएगा। इसके बाद एक एक पॉइंट जो है वो दोनों टीमों को मिल जाएगी और ऐसे में ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि अगर दोनों ही टीमों को अगर एक एक पॉइंट मिलता है तो आखिर सुपर 8 में कौन जगह बना पाएगा। देखिए 7 टीमें जो है सुपर 8 में जगह बना चुकी है और अब जब ये मुकाबला आज होगा तो ऐसे में ये तय हो जाएगा जो आज जीतता है वो सुपर 8 में पाकिस्तान यानी कि नामीबिया, कौन सी टीम जो है सुपर 8 में जगह बना पाएगी, ये देखना काफी अहम होगा। लेकिन बारिश का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन अगर बारिश हुई, अगर मैच रद्द हुआ तो आखिर क्या हो सकता है वो हम आपको जरा समझा देते हैं। देखिए बारिश से ये जो मैच है कैसे किस तरीके से किस टीम को फायदा पहुंचा देगा। देखिए अगर बारिश की वजह से नहीं हुआ मैच तो दोनों टीमों को एक एक अंक जो है इसमें मिल जाएंगे, यानी कि दोनों ही टीमों को एक एक पॉइंट जो है वो मिलने वाला है। इसके बाद कैसे फायदा होगा, यानी कि किस टीम को क्या फायदा होने वाला है वो भी हम आपको जरा बता देते हैं। लेकिन देखिए बारिश की वजह से, यानी कि कह सकते हैं कि इस मुकाबले में, इस महान मुकाबले में कहीं ना कहीं बारिश जो है वो खलल जो है वो डालने वाला है। अब देखिए अगर बारिश की वजह से मैच नहीं हुआ, मैच किसी भी कारण रद्द हुआ तो एक एक पॉइंट जो है दोनों टीमों को मिल जाएंगे। ऐसे में पाकिस्तान के 5 अंक हो जाएंगे और ग्रुप ए में जो पाकिस्तान है वो पहुंच जाएगा। लेकिन पाकिस्तान दूसरे स्थान पर आते हुए सुपर 8 में पहुंच जाएगा। इसके अलावा यूएसए के अभी 4 अंक हैं और मैच हुआ, नामीबिया हारा तो भी पाकिस्तान को सुपर 8 में एंट्री जो है वो मिल जाएगी। कुल मिलाकर देखिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इससे फायदा हो सकता है। और इसी के साथ ही अगर मैच हुआ, अगर आज मुकाबला होता है, पाकिस्तान हारता है तो किसको फायदा होगा? अमेरिका को लॉटरी जो है लग सकती है। लेकिन आखिर आज होगा क्या, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि देखिए अगर हम पॉइंट टेबल की बात करते हैं और ग्रुप ए की अगर हम बात करते हैं तो अभी क्या स्थिति है टीमों की वो जरा हम आपको समझा देते हैं। देखिए अलग अलग टीमें और इस ग्रुप ए में सबसे ऊपर कौन है? भारत, क्योंकि देखिए भारत जो है 3 मैच खेल चुका है, तीनों में जीत हासिल की है और अभी भारत के पास जो है 6 पॉइंट है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर अमेरिका है। अमेरिका ने अभी 4 मैच खेले हैं जिसमें 2 में अभी जो है अमेरिका को जीत मिली है। इसके अलावा देखिए ये स्थिति, ये ग्रुप ए की जो टीम की स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान 3 मैच खेल चुका है, 2 में जीत और 1 में हार और अभी 4 पॉइंट जो है पाकिस्तान के पास है। नीदरलैंड की बात करते हैं तो 3 मुकाबले हुए हैं और इसी के साथ ही आपको बता दें कि 3 मुकाबले में अभी जो है पाकिस्तान की अगर स्थिति की बात करते हैं तो 2 मैच जो है पाकिस्तान
पाकिस्तान जीत चुका है, 1 में हार मिली है, नीदरलैंड में 3 और 3 मैच हुए हैं और 1 जीता है, जबकि 2 में हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा नामीबिया की अगर हम बात करते हैं तो नामीबिया जो है वो 3 मैच खेला है और तीनों की तीनों ही नामीबिया को हार का सामना करना पड़ा है। ये ग्रुप ए के हमने आपको ये पॉइंट्स बताए हैं। अब बात करते हैं ग्रुप बी की, यानी कि ग्रुप बी में देखिए, बात सबसे पहले अगर हम ग्रुप बी की करते हैं तो ग्रुप बी में कौन सी टीमें हैं और अभी किसको कितने पॉइंट मिले हैं। सबसे पहले बात श्रीलंका की, श्रीलंका पहले नंबर पर है, 3 मैच खेले, 3 जीते हैं, 1 भी हार का सामना नहीं और पॉइंट 6 इस वक्त श्रीलंका की उसमें है। जिम्बाब्वे की बात करते हैं, 3 मैच और 2 जीते हैं और इसके अलावा देखिए 1 में हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा बात अगर हम करते हैं अगली टीम यानी कि आयरलैंड की, तो 4 मैच हुए हैं, 1 में जीत मिली है और 2 में हार का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया 3 मैच खेल चुकी है जिसमें 1 में जीत और 2 में हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए अगली टीम की अगर हम बात करते हैं यानी कि ओमान की बात करते हैं तो 3 मैच जो है ओमान जो है वो खेली है, लेकिन तीनों में ही ओमान को हार का सामना करना पड़ा है और पॉइंट जो है अभी 0 है। कुल मिलाकर देखिए ग्रुप ए और ग्रुप बी की अगर हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर एक तरफ ग्रुप ए में जो है भारत नंबर 1 पर है 6 पॉइंट के साथ, भारत जो है पहले स्थान पर इस वक्त है, लेकिन साथ ही साथ अहम यह हो जाता है कि आज के मुकाबले में आखिर क्या होगा, क्योंकि आज जो भी होगा, जो भी टीमें आज जीतने वाली है, खास करके पाकिस्तान, नामीबिया की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या सुपर 8 में जगह बना पाएगा, ये देखना काफी अहम होने वाला है। हम चलते हैं हमारे मेहमानों के पास। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुनील यश कालरा क्रिकेट स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अफजल अहमद ध्रुव जुरेल कोच हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी सर, क्योंकि ये जो मुकाबला इस वक्त हम देख रहे हैं, क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई है पाकिस्तान और नामीबिया के बीच में, इन दोनों ही टीमों में किसका पलड़ा आज भारी नजर आता हुआ दिख रहा है सर? देखिए, नामीबिया एक नई टीम है और वो एसोसिएट नेशंस जैसी है, जिसको कहते हैं कि नए बैक बेंचर्स ऑफ द गेम। बट उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। उसका एक रीजन है कि गैरी कर्स्टन, जिन्होंने हिंदुस्तान को 2011 में वर्ल्ड कप जिताया था एज अ कोच, एज बतौर कोच, वो नामीबिया टीम के साथ थ्रू आउट है पिछले 6 महीने से एज कंसल्टेंट या और डायरेक्टर लेवल उसके अंदर। तो उनका जो थॉट प्रोसेस है वो एक ना एक गेम में कहीं ना कहीं कुछ कहीं पे गलती करवा सकते हैं किसी पाकिस्तान टीम के टॉप बैटिंग से। और पाकिस्तान का जो आप वो देखेंगे पूरा जो कैंपेन रहा है वो बिल्कुल ही एज एन एसोसिएट नेशन रहा है। वैसे अगर देखा जाए 6-7वें नंबर की टीम है, बट अगर कहीं आप उसको टैक्टिकली देखोगे वो इतने टैक्टिकल ब्लंडर्स करते हैं जैसे एसोसिएट नेशंस करते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि एक एसोसिएट नेशन दूसरे एसोसिएट नेशन से खेल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा 50-50% वाला गेम है, क्योंकि वहाँ पे गैरी कर्स्टन है नामीबिया टीम के साथ और पाकिस्तान के साथ खुद उनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, इसलिए वो उसके बतौर हार सकते हैं। और तीसरा, उनको प्रेशर बहुत रहेगा, क्योंकि ऐसी गेमों में वो हमेशा वर्ल्ड कप में हारते हैं। हमने देखा वो पिछले वर्ल्ड कप में यूएसए से हार गए थे, 99 से ये दौर चलता आ रहा है सिलसिला, तब वो 50 ओवर के मैच में बांग्लादेश से हारे थे। तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी वर्सेस गैरी कर्स्टन, मुझे ये लगता है जी। ठीक है, यानी कि जो आप बता रहे हैं कि नामीबिया पर कहीं ना कहीं संकट जो है वो मंडरा रहा है, लेकिन मैं आपके पास लौटूंगी। मेरे सहयोगी सुदीप भी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। सुदीप, देखिए ये मैच काफी दिलचस्प रहने वाला है, सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर इन दोनों में से कौन सुपर 8 में अपनी जगह बना पाएगा, लेकिन बारिश को लेकर भी संभावना जताई गई है। ऐसे में अगर मैच रद्द होता है तो इसके बाद क्या स्थिति बन सकती है? देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आपको याद होगा कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मुकाबला हुआ था वो कोलंबो के आर प्रेमदेसा स्टेडियम यानी कि इसी मैदान पर मुकाबला हुआ था। और आज यहाँ पर सलमान आगा जो पाकिस्तान के कप्तान हैं, जो पहले मैच में जब इंडिया का मैच हुआ था वहाँ पर जब उन्होंने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था, उसके बाद पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर हैं या क्रिकेट जगत के जो भी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने यहाँ पर बहुत फजीहत की थी। आप देखेंगे तो यहाँ पर बासित अली जो पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान की टीम ये जोकर है। उन्होंने वाहियात जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था
और बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर गुस्सा आया था। शाहिद अफरीदी ने बहुत तमाम चीज़ें उनको बताई थी। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर पाकिस्तान की टीम में 2 बड़े बदलाव भी हुए हैं। आज सलमान मिर्जा भी यहाँ पर खेल रहे हैं जो स्पिन गेंदबाज हैं, लेकिन नामीबिया की टीम को अगर आप हल्के में ले रही, शायद ही पाकिस्तान की भूल होगी, वो बल्लेबाजी करें गेंदबाजी करें, होता वही कि जो टीम अच्छे खेलती है उस टीम को जीत मिलती है। यहाँ पर नामीबिया के जो कप्तान है बहुत शानदार स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं। आप देखा होंगे आपने कि इंडिया के सामने किस तरीके से उन्होंने विकेट निकाले थे। तो कहीं न कहीं अगर यहाँ पर नामीबिया जीतती है तो ये टीम जो है आराम से क्वालिफाई कर जाएगी। अगर पाकिस्तान की टीम जो है वो जीती तो वो क्वालिफाई करेगी। लेकिन अगर मुकाबला बारिश चलते आने की आप देखेंगे तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वहाँ पर बारिश के पूरे आसार हैं। लगभग 60% चांसेस वहाँ पर बारिश होने के। अगर बारिश के भेंट ये मुकाबला चढ़ता है और एक एक पॉइंट दोनों टीमों को मिलता है तो आप साफ तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नामीबिया की टीम है वो क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि उनका जो रन रेट है बहुत शानदार है। पाकिस्तान का रन रेट वो माइनस में है, लेकिन वही नामीबिया की आप देखेंगे तो उनका प्लस में। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान के लिए मैच जो है करो या मरो का है। और जो बात यहाँ पर सलमान आगा ने टॉस जीतने की बात कही, साफ तरीके से कहा कि हम इस मैदान पर 2 मुकाबले और खेल चुके हैं, हमको अच्छा खासा यहाँ पर अनुभव है और हम यहाँ पर बोर्ड पर कुछ अच्छे खासे रन बनाएंगे। उसके बाद जो हमारे गेंदबाज हैं वो काम कर देंगे, आप मुकाबला हम जीत जाएंगे। हालांकि कहने की बात है, जब मैच खत्म होगा उसका परिणाम जब सामने आएगा तब पाकिस्तान को पता चलेगा कि आखिर वो कितने पानी में है। लेकिन अभी क्या अपडेट है? अभी अपडेट क्या है? क्या बारिश को लेकर क्या कोई वहां से जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आप इस मैदान पर देखेंगे तो इंडिया और पाकिस्तान जब मुकाबला हुआ तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि बारिश होगी, लेकिन बारिश के जो चांसेस हैं अभी लगभग वहाँ पर आप देखेंगे तो 49% यहाँ पर चांसेस हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो लेकिन टॉस वहाँ पर हो गया। बड़ी बात यह है अब अगर बारिश बीच में होती है तो हो सकता है वहाँ पर डेकवर्थ लीग टीम लाया जाए, 5 ओवर का मैच हो या 10 ओवर मैच हो, अमूमन जिस तरीके से होता है बारिश के बीच में। लेकिन अभी अपडेट सबसे बड़ी यही है कि पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीता। सलमान अली आगा जो उनके कप्तान हैं उन्होंने यहाँ पर बैटिंग करने का फैसला लिया और उन्होंने बताया कि हम जो है यहाँ पर 2 चेंजेस कर रहे हैं। नामीबिया में भी 2 चेंजेस हुए हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान की टीम में 2 चेंजेस हुए हैं। ठीक है। अब लेकिन देखिए सुनील जी, अब पिछली बार हमने देखा था जब भारत के साथ पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था, कहीं ना कहीं हद इस तरीके से पिटी थी कि पाकिस्तानी जो फैंस हैं वो भी देखिए पाकिस्तान टीम को किस तरीके से वहां पर बेइज्जती करते हुए नजर आए थे। और ये भी कहा गया था कि सही डिसीजन अब नहीं लिया गया था पाकिस्तान टीम के जो कप्तान हैं उनकी ओर से, और चेज करने का जो फैसला लिया था ये बहुत गलत डिसीजन था। लेकिन इस मुकाबले में पाकिस्तान ने बैटिंग करने का फैसला लिया है, तो इस डिसीजन को आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? देखिए मैं आपको बताता हूँ, चेस जब भी पाकिस्तान करती है, चाहे वो इंडिया के साथ खेली है, वो मैच हारी है। पहले 2 मैच भी अगर उन्होंने चेस किए हैं तो लास्ट में जाके अगर नीदरलैंड्स का अगर सुजीत को पता हो कि कैसे वो लास्ट का अगर 18वां ओवर नहीं निकलता तो बात आगे बढ़ती नहीं। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम बैटिंग टॉस या उसकी नहीं है, डिसिप्लिन और प्लान की है। अगर आपके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी नहीं होंगे तो आज की डेट में बड़ा मुश्किल है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका जो पावर प्ले है उसके अंदर अलग प्लान चाहिए, तो बीच के ओवर्स है उनके लिए अलग चाहिए और जो फाइनल है उसके लिए। तो पाकिस्तान को कोई किसी टीम को बड़ा बना के अपने आप को हराने की ज़रूरत नहीं, वो अपनी स्ट्रैटेजी में खुद ही फंस जाते हैं। क्योंकि सलमान आगा से ओपनिंग बॉलिंग करवा लेते हैं जो बैटर है उनके, और 6 स्पिनर्स को लेके वो आते हैं, अपना टॉप स्पिनर को लाके 10 ओवर तक उसका कुछ अता पता नहीं होता। तो आप देखेंगे कंसिस्टेंटली ये खुद मिस्टेक्स कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इंटेलेक्चुअल और कोई वो वाला कोई सीनियर बंदा नहीं है। आप नामीबिया को देख लीजिए, गैरी कर्स्टन ऑलरेडी इंडिया को 15 साल पहले एक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जिता चुका है। उसका अंडर जो स्टडी था, जो उसका जूनियर जिसको चेला कहते हैं, वो नीदरलैंड्स टीम का कोच है रायन कुक। तो अगर आप जैसे जैसे देखते हो ये एक अलग ही लेवल पे आप गेंद जा रही है, अलग ही लेवल पे एक ट्रैजेक्टरी जा रही है और पाकिस्तान इसमें ये दलदल में फंसता जा रहा है जी। और देखिए सर, आपने प्रेशर की बात अभी कुछ देर पहले की थी कि काफी प्रेशर है नामीबिया के ऊपर, लेकिन ये देखने को मिला है पाकिस्तान भी प्रेशर जो है वो झेल नहीं पाता है। जो हमने भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हुआ था, जो प्रेशर बनाया गया था पाकिस्तान के जो वहां पर देखिए मंत्री हैं उनकी तरफ से ये कहा गया था कि ये मैच जीतना ही होगा। तो क्या इस वक्त ये देखने को मिल रहा है पाकिस्तानी टीम के अंदर की प्रेशर है बहुत ज्यादा अब, और प्रेशर को किस तरीके से अब दरकिनार करते हुए जो टीम है वो आगे बढ़ सकती है? क्या स्थिति समझ आ रही है पाकिस्तान को लेकर? आ जाते हैं मैच से पहले। मुझे याद है मोहसिन नकवी माइक हैंसन को उससे पिछले वाले टूर्नामेंट में कुछ समझा रहे थे ऐसे जैसे कि वो सुपर कोच हो। माइक हैंसन भी इतना कोई बड़ा कोच नहीं है। अगर आपने देखा होगा वो आईपीएल के जो डिस्कार्ड होते हैं कोच, उसमें से एक कोच बन के आ चुका है और वो कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आईसीसी को भी एक बना लेना चाहिए कि कोचेस को कैसे ले आए। बतौर बात करें पाकिस्तान की, उनकी अगर आप टॉप हिटिंग देखेंगे ऑफ ऑल द 12 नेशंस जो
आईसीसी के हैं, उनमें से 10th नंबर पे, इंडिया की नंबर 1 पे है पावर प्ले पे, तो इनकी 10वें नंबर पे। अगर 20 में से 10 नंबर पे खड़े होते तो आप सोच लीजिए कहाँ इनका विकेट कीपर वो 10 के अंदर टॉप 10 विकेट कीपर्स में आता ही नहीं है इस टूर्नामेंट के। तो आप ओवरऑल देखेंगे इनकी बेसिक बुनियादी चीजें बड़ी लैक लस्टर है। कोच से शुरू होती है, स्ट्रैटेजी पे जाती है, टॉस पे फंसती है, फिर इनके प्लान ABC 4 चीजों में ये फंसते हैं। जी ठीक है सर, आप बने रहिए और सुदीप आप भी बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। देखिए आज दो काफी अहम मुकाबले हैं। एक तरफ देखिए पाकिस्तान और नामीबिया का तो मुकाबला हो ही रहा है, यानी कि जो 3 बजे से जिसकी शुरुआत हो जाएगी, इसकी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज शाम 7 बजे एक बहुत अहम मुकाबला होने वाला है, मुकाबला भारत का है। दरअसल T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का आखिरी ग्रुप स्टेज मैच नीदरलैंड के खिलाफ होगा और यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा और टीम इंडिया ने पहले ही सुपर 8 स्टेज में एंट्री कर ली है। हालांकि T20 के नंबर 1 बैटर अभिषेक शर्मा टूर्नामेंट में अब तक अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। वो पाकिस्तान और अमेरिका के खिलाफ 0 पर आउट हुए। दूसरी ओर नीदरलैंड की बात करते हैं तो अगले राउंड की उम्मीदों के लिए जीत चाहिए। टीम आज हारी तो ग्रुप स्टेज में से जो है वो बाहर हो जाएगी। दोनों ने अब तक एक ही T20 खेला है। भारत और नीदरलैंड के टीमें जो है T20 इंटरनेशनल में दूसरी बार आमने सामने आ रही है। इससे पहले 2022 के वर्ल्ड कप में दोनों टीमें जो है सिडनी में भिड़ती हुई नजर आई थी और इस वर्ल्ड कप में भारत ने अमेरिका, नामीबिया और पाकिस्तान को हराया है और टीम 6 पॉइंट्स के साथ 6 पॉइंट्स के साथ ग्रुप स्टेज में टॉप पर पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी ओर नीदरलैंड को अमेरिका और पाकिस्तान से हार मिली, लेकिन टीम ने नामीबिया को हरा दिया है। अब आज का मैच जो है जीतकर सुपर 8 की उम्मीदों को कायम रखेगी, लेकिन इसके लिए टीम को पाकिस्तान के हारने की दुआ करनी होगी। साथ ही अपना रन रेट अमेरिका से भी बेहतर रखना होगा। यानी कि देखिए आज जो है जो मुकाबला भारत के का रहने वाला है वो भी कई मायनों में खास है, अहम है। और हमारे साथ देखिए सुनील यश कालरा जुड़ रहे हुए हैं। सुदीप, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ, ये जो पाकिस्तान और नीदरलैंड का जो मुकाबला आज होगा ये कितना अहम है भारत के लिहाज से और नीदरलैंड के लिहाज से देखें तो? क्योंकि देखिए भारत ने तो अभी सुपर 8 में जगह बना ली है, लेकिन नीदरलैंड को सुपर 8 में जगह बनाने के लिए इस मैच को काफी जीतना अहम है। क्या स्थिति देख पा रहे हैं आज? देखिए अगर बात आप करेंगे इंडिया और नीदरलैंड के मुकाबले तो आप साफ तरीके से कह सकते हैं कि नीदरलैंड की जो टीम है हालांकि उतनी कमजोर नहीं, इतना लोग उसको समझ रहे हैं। यही नीदरलैंड की टीम थी जिन्होंने पाकिस्तान को नाको चने चबा दिए थे। अभी काला साहब ने बताया कि अगर 19वां ओवर जो उनका था, अगर उसमें फहीम अशरफ ने टोटल 24 रन नहीं लगाए होते शायद ये टीम हार जाती। और स्कोर कितना था? मात्र 147 रनों का वहां पर पीछा करना था पाकिस्तान की टीम को। एक तुक्का लग गया कि फहीम अशरफ आते हैं और वो लगातार दनादन चौके छक्कों की बरसात करते हैं और ये मुकाबला जो तब भी आप देखेंगे 147 रन का जो पीछा कर पाकिस्तान टीम 19.5 ओवर जाकर वहां पर जीतती है। तो अगर आप बात करेंगे पाकिस्तान, इंडिया और नीदरलैंड के इस मुकाबले की, तो कहीं न कहीं टीम इंडिया में जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, कई सारे बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन सुशांत कोटल जो टीम इंडिया के बैटिंग कोच है वो पीसी करता है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तरीके से कहते हैं सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर था जसप्रीत बुमराह का। क्या जसप्रीत बुमराह के ऊपर जो वर्कलोड मैनेजमेंट है इसको क्या कम किया जाएगा? क्या वो नीदरलैंड के सामने खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? तो उन्होंने साफ तरीके से कहा कि पाकिस्तान सामने जो मुकाबला हुआ था वहां पर आप देखेंगे तो मात्र उन्होंने 2 ओवर फेंके थे और 2 ओवर फेंकने के बाद वहां पर उन्होंने पूरी गेंदबाजी भी नहीं की थी। अब टीम इंडिया के चाहे खिलाड़ी हो, चाहे वहां पर गेंदबाज हो, चाहे बैट्समैन हो, ये अच्छे लय में, तो यहाँ पर गुंजाइश मतलब टीम में कुछ ज़्यादा प्लेइंग इलेवन में कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ आप देखें तो अभिषेक शर्मा जिस तरीके से मुकाबला नहीं खेलते, वहाँ पर संजू सैमसन खेलते हैं, फिर अभिषेक शर्मा आते हैं, संजू सैमसन बाहर किया जाता है। यहाँ पर मोहम्मद सिराज रहते हैं, उनकी जगह पर बुमराह आते हैं, बुमराह जब आते हैं टीम में सिराज को बाहर किया जाता है। अर्शदीप सिंह को आप देखेंगे तो पिछले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ जब टीम का ऐलान होता है तो वहाँ पर कुलदीप यादव को टीम में रखा जाता है, बतौर एक स्ट्राइक लेकर टीम इंडिया जाती है और अर्शदीप सिंह को बाहर किया जाता है। तो आज यहाँ पर टीम इंडिया को एक अच्छा चांस है कि उनको क्वालिफाई वो कर लिए हैं। यहाँ पर 2 अंकों से उनका कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर अपनी बेंच स्ट्रेंथ आजमा सकते हैं। हम लोगों ने कल इस पर बात किया था, तो कहीं कहीं आप देखेंगे चाहे वहाँ अभिषेक शर्मा हो, चाहे वहाँ पर आप देखेंगे तो जसप्रीत बुमराह हो, या फिर आप उठाकर देखेंगे तो जो इनके स्पिन गेंदबाज हैं कुलदीप यादव, इनको हो सकता है वहाँ पर बाहर बैठाया जाए और उनके जगह पर संजू सैमसन को, मोहम्मद सिराज को और अर्शदीप को यहाँ पर टीम इंडिया में मौका मिल सकता है। और खास करके हार्दिक पांड्या को बाहर बैठाया जा सकता है, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर को भी आप आजमा सकते हैं, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर अभी तक T20 वर्ल्ड कप में एक भी मुकाबला नहीं खेले। अगर वाशिंगटन सुंदर बाहर बैठते हैं, यहाँ पर हार्दिक पांड्या बाहर बैठते हैं, तो आप आजमा सकते हैं यहाँ पर शिवम दुबे को 4 ओवर गेंदबाजी करवाकर और बैटिंग ऑर्डर में उनको थोड़ा आप कह सकते हैं कि प्रमोट करके वहाँ पर आजमा सकते हैं कि आखिर अगर बड़े मैच पड़ेंगे और कोई खिलाड़ी चोटिल होता है या कुछ ऐसी चीजें निकल कर आती हैं, तो हमारे जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं ये शानदार प्रदर्शन करके अपनी टीम को जिताएंगे। तो कहीं ना कहीं ये 2 या 3 बदलाव यहाँ पर हो सकते हैं।
ठीक है, लेकिन सुनील जी देखिए, सुदीप ने बताया कि उम्मीद है कि कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपको क्या उम्मीद है? खास करके देखिए, सबकी नजरें जो है अभिषेक शर्मा पर टिकी होती है, लेकिन अमेरिका के मुकाबले के साथ हमने देखा, पाकिस्तान के साथ जब मुकाबला हुआ, कहीं ना कहीं निराशा अब जरूर हाथ लगी है अभिषेक शर्मा को लेकर। तो अभी क्या उम्मीद जताई जाए? क्या अभिषेक शर्मा को लेकर कोई खबर सामने आ रही, क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है प्लेइंग 11 में? देखिए, यहाँ पे दो थॉट चलते हैं कि अगर आपका प्लेयर 3 मैचेस नहीं खेलता, अच्छा, यहाँ तो 0 पे और 1 रन पे अगर आप देखेंगे आउट होते, तो अगर 3 मैचेस में नहीं खेल पाए तो आपको दिक्कत होती है। कोच आपके ऊपर इतना भरोसा नहीं करते, क्योंकि अभिषेक शर्मा T20 का वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर है, इसलिए हो सकता है उसको मैनेजमेंट दे दे। बट जहाँ तक गौतम गंभीर की बात है, गौतम गंभीर एक बहुत ही हार्ड टास्क मास्टर है। वो डिफीट और परफॉर्मेंस इतनी आसानी से नहीं जाने देता, स्पेशली लो परफॉर्मेंस को। अभिषेक शर्मा ने ये प्रॉब्लम की है, बट प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे संजू सैमसन है जो जिसको ये कतई पसंद नहीं करते। सिंपल है, जग जाहिर है, गूगल में भी आया ये, अगर आप चेक करके देखें रिकॉर्ड्स पे आया कि गौतम गंभीर उसको नहीं करते। तो हो सकता है चौथा मैच इनको दे दे, बट टेक्निकली ये इतना बड़ा बैट्समैन है, आपको इसको प्रोटेक्ट करके चल रहा है। क्योंकि एक और अगर 0-1 रन की बारी हुई तो आने वाले सुपर 8 में बड़ी तकलीफें हो सकती है, क्योंकि वहाँ रन का मार्जिन बड़ा कम होता है। हो सकता है क्योंकि ये छोटी बॉलर्स और हल्के बॉलर्स हैं, उनके सामने ये कुछ ज़्यादा करने के चक्कर में आउट हो गए। और नीदरलैंड्स की भी बॉलिंग इतनी आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, जिसके चक्कर में वो एक नया उनको स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी। ये बेसिकली एक बहुत अच्छा मौका है उनको रेस्ट करने का, मेरा तो ये मानना है। और देखिए, कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट में ये देखने को मिला है सुनील जी कि जिनसे उम्मीदें होती हैं वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं। खास करके अगर हम ईशान की बात कर लेते हैं, तो ईशान ने जो इस टूर्नामेंट में अपना प्रदर्शन दिखाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। खास करके पाकिस्तान के साथ जो मुकाबला हुआ था, और अब उम्मीद इस बात की है जब आज जो मैच होगा उसमें अगर 16 रन वो बना लेते हैं तो सबसे इस टूर्नामेंट में टॉप स्कोरर होंगे ईशान। जी बिल्कुल। देखिए, ईशान किशन को भी काफ़ी मौके नहीं मिले थे। वो जिस हिसाब से बैटिंग कर रहा था, जिस तरह से बैटिंग कर रहा था, उसको मतलब अंदर आके कुछ पॉइंट प्रूव करना है, उसको रन ही स्कोर नहीं करना है, उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जाना है, जताना है कि भाई मैं वापस आ गया हूँ। आपको याद होगा कि कुछ पिछले 18 महीने में ईशान किशन खुद डिसिप्लिनरी चीज़ों के चक्कर में बाहर रह गए थे। तो इनको ये मौका मिला है, तो ये दोनों हाथ से इन्होंने लपका है। और ये रोहित शर्मा की जगह को वो एज एन एग्रेसर देख रहे हैं। तो जो बैट्समैन रोहित शर्मा की जगह पे आता है उसको तो काम करना पड़ता ही है, उसमें जरा सा भी 19-20 प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, सुदीप, अगर कोई सवाल आप करना चाहें सुनील जी से तो आप कर सकते हैं। सुनील जी, देखिए, मेरा एकदम बहुत सिंपल सवाल आपसे था। आपने यहाँ पर गौतम गंभीर और खास करके संजू सैमसन को रिश्तों कहा, बताया कि शायद वहाँ पर संजू सैमसन लाइक नहीं करते, जग जाहिर बात है, इसमें कोई वर्ड नहीं है। लेकिन आप देखेंगे तो जब टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर नहीं बनते, उसके कुछ दिन पहले, लगभग 2 साल पहले, उनका एक ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था कि गौतम गंभीर ने कहा था कि अगर मैं टीम इंडिया का हेड कोच होता और संजू सैमसन वहाँ 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 18 से 20 बार अगर डगआउट पर आउट होते तब भी उनको टीम में मौका देते। लेकिन अब तो डगआउट पर आउट नहीं हो रहे हैं वो, उन्होंने 3 सेंचुरी लगा दी, अच्छे उनका स्ट्राइक रेट लगभग 147 का 148 का उनका स्ट्राइक रेट है। तो आखिर अब उनके साथ इतनी गंभीर राजनीति टीम इंडिया में क्यों किया जा रहा है, जबकि यही जो आपके कोच साहब हैं यही इस बात को कहते थे? मैं आपको मैंने क्लोजली इन सेलेक्टर्स, प्लेयर्स, फॉर्मर प्लेयर्स, कमेंटेटर्स के साथ काम किया प्रोफेशनली। मैं ये कह सकता हूँ, इसके हमको 2 चीज़ें देखनी चाहिए। एक, जो ब्रॉडकास्टर बन के जाता है, प्लेयर एज अ ब्रॉडकास्टर डिफरेंट होता है बनस्पत कोच। देखिए, आपने बहुत अच्छा तीखा पॉइंट उठाया। मेरे ख्याल से गौतम गंभीर के जितने भी प्रशंसक होंगे उनको ये नई चीज़ अच्छी लगी होगी जो आपने टेक्निकली उठाई है। बिल्कुल ट्वीट करते हैं वो, क्योंकि तब उनका जो कैपेसिटी थी वो अलग थी। आज जब वो चलाते हैं टीम तब उनकी कैपेसिटी अलग है। तो मतलब बाहर से बैठ के बोलना एक फॉर्मर प्लेयर को एक अलग होता है, जब माइक आता है तब वो अलग पर्सनैलिटी होता है, जब वो कोच बनता है तो एकदम ही अलग पर्सनैलिटी। ये आज की बात नहीं है, ये हमने काफ़ी कंसिस्टेंटली देखी है। वर्ल्ड ऐसा ही चलता है, इसलिए हमको कुछ दायरे में रह के बात करनी चाहिए और उसी को टेक्निकली उसको प्रूव करने के लिए। अब देखिए, ये उल्टी बात पड़ गई है। संजू सैमसन अपने आप में एक वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स मुझे लगता है जो T20 ठीक में है सर। और मेरे ख्याल से
ठीक है अफजल सर, जो समय join की किया, थोड़ी मैं- कमी है, माफी के साथ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ अफजल अहमद भी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। अब क्योंकि देखिए आज दो मुकाबले होने वाले, एक तरफ पाकिस्तान नामीबिया का मुकाबला, दूसरी तरफ भारत और नीदरलैंड का मुकाबला होने वाला है। किस तरीके से इन दोनों मुकाबले को देख रहे हैं आप? कौन किस पे भारी पड़ सकता है सर? डेफिनेटली इंडिया तो बेस्ट टीम है, जो कि अभी वर्ल्ड की बेस्ट टीम है। हाँ तो डेफिनेटली इंडिया को अपना मैच जीतना चाहिए, इनके पाकिस्तान को भी जीतना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान टीम बॉलिंग साइड बहुत अच्छी है। अभी बैटिंग में थोड़ा सा उनका भी चीज़ें थोड़ी सी खराब हो रही हैं, लेकिन अच्छा है, दोनों टीमों को अपने मैच जीतने चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर देखिए आज का जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प रहने वाला है, खास करके पाकिस्तान और साथ ही साथ आपको बता दें कि भारत पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है कि जो मुकाबला 7 बजे खेला जाएगा नीदरलैंड के साथ, आखिर जीत किसकी